और ईरान अमेरिका युद्ध हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमला किया है। गार्सिया ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर मौजूद है। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूएस यूके मिलिट्री बेस पर यहां पर हमला किया गया है। इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि डिएगो गार्सिया बेस पर यूएस के B-2 बॉम्बर तैनात हैं। हालांकि यूएस ने इन दोनों मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। डिएगो गार्सिया पर हमले ने यूएस की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट के बाहर ईरान का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता से कहीं ज्यादा बताई जा रही है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है? हिंद महासागर तक पहुंची ईरान जंग की लपट। डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार। ब्रिटेन और अमेरिका को ईरान की सीधी ललकार। जिस बात से दुनिया दहशत में है वही घड़ी नजदीक आ रही है। ईरान ने वो कर दिया जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। इस बार ईरान की मिसाइलों ने डिएगो गार्सिया द्वीप को टारगेट किया, यानी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हमला। सीधे ब्रिटेन और अमेरिका को चुनौती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल को मल्टी स्टेज ट्रैजेक्टरी के जरिए लॉन्च किया गया, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान यह मैसेज देने में जरूर कामयाब हो गया कि उसके मंसूबे कितने घातक हो चुके हैं। डिएगो गार्सिया, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, अब इस जंग का नया फ्रंट बनता दिख रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है और यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य बेस मौजूद है। यहाँ लंबी रनवे वाली एयरफील्ड है, जहां B-2, B-52 और B-1 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और सीधे लंबी दूरी के हमले कर सकते हैं। गहरे पानी वाला ये पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु सबमरीन तक को संभालने में सक्षम है। यहाँ पहले से ईंधन, हथियार और सैन्य साजो सामान का विशाल स्टॉक मौजूद रहता है, ताकि किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम इसे एक ऐसा कमांड सेंटर बनाते हैं जहां से पूरी जंग को कंट्रोल किया जा सके। यही वजह है कि डिएगो गार्सिया को हिंद महासागर में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत माना जाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक चारों दिशाओं में एक साथ नजर रखी जा सकती है। खासकर जब चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, नौसैनिक ठिकानों और समुद्री रास्तों पर
पकड़ मजबूत कर रहा है, तब डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए काउंटर बैलेंस बन जाता है। ये बेस सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार, तेल सप्लाई और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हथियार है। यानी जो इस द्वीप पर कंट्रोल करता है, वही इस पूरे इलाके की रणनीति तय करता है। डिएगो गार्सिया एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम करता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता। अमेरिकी नौसेना इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहती है, क्योंकि इसका आकार पैर के निशान जैसा है। इसे 99 साल की लीज पर अमेरिका ब्रिटेन के नियंत्रण में रखा गया है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल का मैदान बदल रहा है। हजारों किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाना बताता है कि उसकी मिसाइल पहुंच अब सीमाओं की कैद में नहीं रही। हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इरादा साफ है। ईरान अब सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा है। यानी ये जंग अब क्षेत्रीय नहीं, एक ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ती हुई कहानी बन चुकी है। चलिए अब आपको मैप के जरिए तफसील से समझाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए, ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस को निशाना बनाया है। यानी कि युद्ध का दायरा अब यहां से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां पर ईरान आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर डिएगो गार्सिया, यहाँ पर जो है यूएस और ब्रिटेन के जो बेसिस हैं वहां पर अटैक किया गया है। अब ईरान अमेरिका की जंग पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रही है, उससे आगे बढ़कर हिंद महासागर तक पहुंच गई है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, जहां पर भारत का भी प्रभाव है। यानी कि सीधे तौर पर मतलब यह है कि अब युद्ध का असर भारत, इसके साथ साथ श्रीलंका की बात कर लेते हैं, और मालदीव पर भी पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए डिएगो गार्सिया आखिर अहम क्यों है? क्योंकि देखिए हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप ये है, अगर आपको हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं, ये देखिए ये छोटा सा यहाँ पर द्वीप आपको नजर आ रहा है। इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। डिएगो गार्सिया में ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है। अमेरिका ने मिलिट्री बेस को लीज पर यहाँ पर लिया हुआ है, और इसमें मिलिट्री बेस पर अमेरिका के कहा जाता है कि B-2 बॉम्बर मौजूद है। हिंद महासागर में अमेरिका की आंख और ताकत दोनों इसे कहा जाता है, और ये इलाका ब्रिटेन के नियंत्रण में है। लेकिन मॉरिशस इस पर अपना दावा करता आया है। लेकिन डिएगो गार्सिया पर हमले से अब ये पूरी दुनिया में देखिए खलबली मच गई है। अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ गई है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने, जी हाँ, क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ईरान के पास घुटिस्ट जो क्षमता है उससे कई ज्यादा रेंज वाली IRBM मिसाइलें हैं, ये सवाल है। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब करीब 4000 किलोमीटर, यहाँ से ईरान से लेकर अगर हम डिएगो गार्सिया की बात करते हैं तो 4000 किलोमीटर की दूरी है। डिएगो गार्सिया ईरान की घोषित मिसाइल रेंज से बाहर है। अगर हमला हुआ तो क्या ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की चूक नहीं है? अगर ईरान के पास इस रेंज की मिसाइल है तो पूरा यूरोप युद्ध क्षेत्र बन सकता है। ईरान की ओर से मिसाइलों का घोषित रेंज लगभग 2000 किलोमीटर का है। क्या रूस चीन की मदद से ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाई है? ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है।